कि हम हमारी हेल्थ कैसी अच्छी और बेहतर बना सकते हैं, राइट? ओके। देखिए, हम सबको पता है कि हमारी कुछ बेसिक नेसेसिटीज होती है, राइट? जैसे कि मतलब छत होता है, पानी होता है, या खाना होता है, और एयर। ये तीन मेन चीजें हैं, जैसे कि फूड, एयर और वाटर, जिसकी हमें बहुत जरूरत होती है, और उसके बिना हम जी नहीं सकते, राइट? और खास तौर पे न्यूट्रिशनल फूड, आज हम जो खा रहे हैं, सब खाना खा रहे हैं, क्या वो न्यूट्रिशनल है? क्या उसमें वो न्यूट्रिशन से भरा है? ये आप खुद से सवाल पूछिए। देखिए, जैसे कि कोई बिल्डिंग है तो उसे 4 पिलर्स की जरूरत होती है अच्छी तरह से उसे खड़े रहने के लिए। वैसे ही हमारे हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें, तो 4 इम्पोर्टेंट पिलर्स है जिसके पर हमारी जो हेल्थ है डिपेंडेंट होती है। अगर हमें ऑप्टिमम हेल्थ, मतलब सर्वोत्तम, अगर हमें आरोग्य चाहिए है, तो ये 4 पिलर्स है, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, राइट? तो कौन से 4 पिलर्स है हमारे लाइफ के जो हमारी हेल्थ अच्छी रख सकता है? तो फर्स्ट है एक्सरसाइज, सेकंड है एटीट्यूड, थर्ड है एडिक्वेट रेस्ट, और फोर्थ है न्यूट्रिशन। तो चलिए देखते हैं, राइट? देखिए, अभी हम जो भी खाना खा रहे हैं, ऑफ कोर्स अभी जो फास्ट पेस्ड लाइफ हो चुकी है हमारी, हम हर दिन भाग रहे पैसे के पीछे, काम करने के पीछे, तो क्या हम न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं? जनरली, स्पेशली मैं जेंट्स के बारे में बात करूंगी, तो काफी उनका टाइम बाहर रहता है, तो उनका मतलब जो खाना होता है वो ठीक तरह से नहीं होता है, टाइम पे नहीं होता है, या बहुत बार स्नैकिंग हो जाता है। इवन लेडीज, जो वर्किंग लेडीज होती है, तो उनको भी काफी टाइम या बराबर से टाइम नहीं मिल पाता है घर पे खाना पकाने के लिए। तो क्या होता है, तो बच्चे और खुद भी या फैमिली को हम जंक फूड देते हैं, और उस वजह से आज हम देख रहे हैं कि ओबेसिटी बहुत ही फास्ट बढ़ रही है लोगों में, स्पेशली बच्चों में, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स है, बर्गर्स है, वड़ा पाव है, ये सब बहुत ही ज्यादा प्रपोर्शन में कंज्यूम हो रहा है, राइट? सेकेंड है पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स। हम सब जानते हैं कि आज, मतलब पहले के जमाने में एक ही क्रॉप आता था साल में, मगर आज क्या है, 2 4 ऐसे क्रॉप्स आते हैं पूरे साल में, और उसको फास्ट ग्रो करने के लिए क्या होता है, तो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। मतलब मे बी 20 टाइम्स 40 टाइम्स ऐसे, इतना ज्यादा आज पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज हो रहा है फार्म्स में, और उस वजह से वो पूरा, हम जो भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स लाते हैं, उसमें पूरा वो भरा पड़ा हुआ है केमिकल्स और टॉक्सिन्स से, और जब हम उसे खाते हैं तो वो पूरा हमारे शरीर में जाता है। मे बी कोई इधर कहता होगा कि नहीं, हम अच्छी तरह से वो धोते हैं, बट धोने से क्या वो केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स निकल पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि वो पूरा अंदर पेनिट्रेट हो चुका होता है, राइट? ऐसे कहा जाता है कि ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति 5 से 6 किलो केमिकल्स एक साल में कंज्यूम करता है थ्रू द फूड वी हैव। देखिए, आज सब में केमिकल्स है, अगर हम खाना खाते हैं केमिकल्स है उसमें, राइट? पानी पीते हैं उसमें भी केमिकल्स है, हम जो हवा, एयर ब्रीथ करते हैं उसमें भी पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा ज्यादा टॉक्सिन्स है। हम मच्छर के लिए गुड नाइट लगाते हैं तो उसमें भी टॉक्सिन्स आते हैं और हम वो इनहेल करते हैं। आज बहुत ज्यादा प्लास्टिक का यूज, ओवर यूज हो चुका है, तो प्लास्टिक में से भी हमें टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में एंटर करते। तो जहां भी देखो आप, हमारे बॉडी में केमिकल्स आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा यूज हो रहा है पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स। अगर मैं और एक एग्जांपल दूं, तो जो हम पैक्ड फूड्स लाते हैं, मतलब जो भी पैक्ड स्नैक्स लाते हैं, तो उसमें भी वो टिकने के लिए और लॉन्ग टर्म उसका शेल्फ लाइफ जो होता है, उसको बढ़ाने के लिए उसमें भी केमिकल्स ऐड करते हैं। या अगर हम कोई कुकिंग ऑयल खाते हैं बाहर का, तो उसको भी रिफाइन करने के लिए अगेन केमिकल्स यूज होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे हम केमिकल्स को कंज्यूम कर रहे हैं।
इन सब केमिकल्स के वजह से या बहुत सारे, देखिए लैक ऑफ में भी एक्सरसाइज, जैसे हमने 4 पिलर्स के बारे में बात की, राइट। पहले अगर एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो आप खुद से सवाल कीजिए कि आप कितना एक्सरसाइज करते हो। देखिए अगर हम 30 मिनट्स भी रोज अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी के लिए वो बहुत ही अच्छा हो सकता है, राइट। और वो होता है सिर्फ 2% टाइम पूरे 24 घंटे के, सिर्फ 2%। देखिए क्या हम इतना भी वक्त हमारे बॉडी के लिए नहीं निकाल सकते हैं? एडिक्वेट रेस्ट बहुत ही जरूरी है। अगर हम अच्छी तरह से नींद नहीं ले पाए तो क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, हम दूसरे दिन काम पे फोकस नहीं कर सकते हैं, राइट। और थर्ड है पॉजिटिव एटीट्यूड, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हर कोई को स्ट्रेस है, बहुत सारी नेगेटिव नेगेटिव एटीट्यूड हो गया है। जो आज टीवी पे जो सोप्स आते हैं, सीरियल्स आते हैं या वेब सीरीज आ रहे हैं, इतने ज्यादा नेगेटिव सब आ रहा है, तो हम कहीं ना कहीं वो हमारे बैकग्राउंड में, हम सबकॉन्शियस माइंड में हमारे फीड होते जाता है। एंड अगेन न्यूट्रिशनल फूड, राइट। तो इन सब जो चीजें कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है। और आज लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ गए हैं। तो कौन सी लाइफस्टाइल डिजीजेस है? तो डायबिटीज है, अर्थराइटिस या जॉइंट पेन्स होते हैं, राइट। हार्ट डिजीज बहुत ही ज्यादा पैमाने पे बढ़ रहा है। अभी अगर हम देखें तो 30s में 40s में भी आज हार्ट अटैक, ब्लॉकेजेस, हाँ बाईपास सर्जरी के बढ़ रहे हैं। हम हर कोई आज थकान महसूस करता है, राइट। बीपी का जो परसेंटेज है वो भी बहुत बढ़ गया है। ऑस्टोपोरियोसिस, क्योंकि जो राइट अमाउंट में कैल्शियम हमारे बॉडी को चाहिए है वो आज मिल नहीं पा रहा है हमें फूड से। ओबेसिटी, जैसे हमने बात की, बहुत ही ज्यादा पैमाने पे ओबेसिटी बढ़ रही है, राइट। क्योंकि हम पूरे दिन बैठे रहते हैं, काम के लिए काम करते, तो उस वजह से हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ही कम हो चुका है। एनीमिया, लैक ऑफ हेमोग्लोबिन, राइट, एंड कैंसर, जो इतने बड़े पैमाने पे जो आज फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, तो कैंसर का भी जो प्रपोर्शन बहुत ही बढ़ रहा है। चलिए देखते कौन से, मतलब किस तरह से हमारे पास आज जो भी हम खाना खाते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, किस इससे आते, साइकिल से आते हैं। ओके, देखिए जैसे कि फ्रूट या वेजिटेबल कोई भी पेड़ पे उगता है, उगने के बाद वो तोड़ के फार्मर लाते हैं और वो कोई ट्रक में लोड करते हैं। वो पूरा धूप में रहता है, उसके बाद वो मार्केट प्लेस में आता है, राइट। मार्केट प्लेस में आता तभी भी वो धूप में पड़ा रहता है, फिर हम जाके उसे लेके आते हैं। देन वी पुट इट इनटू द रेफ्रिजरेटर और वो एकदम ठंडा हो जाता है। जब हम बाहर निकालते हैं तो वापस वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, राइट। फिर हम उसको पकाते हैं तो अगेन वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको कुक करने के लिए। कभी कभी तो ये भी होता है, हम खाना जल्दी, ऑलमोस्ट होता है, कभी कभी नहीं, एवरीडे ये होता है, और सबके साथ, मेरे साथ भी होता है कि हम खाना पका लेते हैं, राइट, जल्दी, फिर वो ठंडा हो जाता है वापस, फिर खाना परोसते वक्त हम वापस उसको गर्म करते। तो देखिए कितने चेंज ऑफ टेम्परेचर्स हुए हैं। अगर मैं बोलूं कि किसी फ्रूट या वेजिटेबल में 100 यूनिट्स ऑफ कोई न्यूट्रिशन है, तो हमारे पास आते आते उसमें सिर्फ 10 या 20 यूनिट्स ही उसमें बचा रहता है। तो इट इज एज गुड एज ईटिंग ग्रास, राइट। तो कुछ उसमें है ही नहीं, कोई न्यूट्रिशन बचता ही नहीं है। तो सोचने जैसी बात है कि व्हाट आर वी ईटिंग टुडे, क्या खा रहे हैं हम, राइट। तो क्या आपको लगता है कि आज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हम सब फेस कर रहे हैं? जो भी हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है वो क्या सच में हमें मिल पा रहा है? अगर मिल पा रहा है तो वेल एंड गुड, बट मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं होगा इस मीटिंग में कि जो बोलेगा कि नहीं, मुझे 100% मेरे बॉडी को जो रिक्वायर्ड है वो मिल सकता है। इट इज एन इम्पॉसिबल थिंग टुडे, राइट। तो फिर आप वो जो डेफिशिएंसी है आपके खाने में से आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसको पूरा कैसे करोगे ताकि आपके बॉडी को राइट अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल सकता है, राइट। देखो जैसे हम एग्जाम में पेपर लिखते हैं और अगर हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है तो हम क्या करते हैं, तो हम एक सप्लीमेंट उसको अटैच कर देते हैं और हमारा जो भी आंसर है उसको हम कंप्लीट कर देते हैं, राइट। तो उसी तरह आज
कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स है जिसकी हमें बहुत जरूरत है, हमारी जो न्यूट्रिशन की जो जरूरत है उसको कंप्लीट करने के लिए। बट मार्केट में दो टाइप के सप्लीमेंट्स होते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल। अगर हम सिंथेटिक के लिए गए तो अगेन वी आर गोइंग टू कंज्यूम केमिकल्स, क्योंकि सिंथेटिक में बहुत ज्यादा प्रपोर्शन में केमिकल्स होते हैं। एंड दूसरे होते हैं नेचुरल। नेचुरल ही हमें प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरल है, और हमारे बॉडी में अगर वो नेचुरल सप्लीमेंट्स है तो वो राइट वे से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है और उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। Sorry. So supplements are a smart way of completing or fulfilling our deficiencies, right? ये एक स्मार्ट वर्क है। जैसे साइंस बोलता है कि हमें रोज 7 बाउल भर के फ्रूट और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, वो भी अलग अलग कलर के। क्या ये पॉसिबल है किसी के लिए? वक्त उतना चाहिए, डाइजेशन होना चाहिए, उसका पैसा भी खर्चा होगा, तो काफी सारी चीजें होती है। ये सब हमारे बॉडी को जो है जरूरत है वो हमें मिलने के लिए। तो दिस इज अ स्मार्ट वे ऑफ गेटिंग ऑल द न्यूट्रिशन दैट वी आवर बॉडी रिक्वायर्स। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ वेस्टीज के जो उनके हेल्थ सप्लीमेंट्स है, विच आर द बेस्ट हेल्थ सप्लीमेंट्स, जो आयुर्वेदिक है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, एंड इट गोज अ वेरी लॉन्ग वे टू गिव अस वेरी गुड हेल्थ, राइट? तो चलिए थोड़े जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में थोड़ा डीप नॉलेज ले लेते हैं। जैसे कि वेस्टीज स्पिरुलिना है। स्पिरुलिना मतलब सी के नीचे जो ग्रीन और ब्लू एल्गे होता है, विच इज सुपर न्यूट्रिशियस। ओके, WHO ने भी इसको सुपर फूड बोला है। तो ये एक मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल सप्लीमेंट है ये। ओके, ये जो स्पिरुलिना है उसमें सॉरी 45 टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटीन है इसमें, और ओमेगा 3, ये सभी चीजें इसमें अवेलेबल है। तो ये कंप्लीट फूड है हमारे लिए, राइट? तो हर कोई ले सकता है, सिर्फ जिनको थायराइड है, यूरिक एसिड है, ये लोग इसको नहीं कंज्यूम कर सकते। सेकंड है वेस्टीज प्रोटीन पाउडर। अगर जैसे हम बोलते हैं कि विटामिन्स और मिनरल्स हमारे बॉडी की जरूरत है, वैसे ही प्रोटीन की हमारे बॉडी को बहुत जरूरत है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो ये बेस्ट प्रोटीन है, ओके, जो 82% प्रोटीन है। अगर आप कोई भी मेडिकल स्टोर में जाओगे तो आपको इतने ज्यादा प्रोटीन कंटेंट का कोई भी पाउडर आपको अवेलेबल नहीं है मार्केट में, वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज में अवेलेबल है, राइट? इसमें 0 फैट है और इसकी 100% डाइजेस्टिबिलिटी है। तो हर किसी ने प्रोटीन का भी कंजम्पशन लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे सेल्स के लिए, टिश्यूज के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, ब्लड के लिए, हर कोई चीज जो हमारे बॉडी में बनी हुई है वो प्रोटीन से बनी हुई है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट। जैसे कि हमारी इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए और भी कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स है, जैसे नोनी है, राइट? ये भी एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, हमारे सेल्स को क्लीन करने का, हमें एनर्जाइज करने का प्रोडक्ट है। उसके बाद आंवला है, विटामिन सी भरपूर है इसमें, और एलोवेरा। हम सबको पता है आंवला और एलोवेरा कितना मेडिसिनल, मतलब बहुत ज्यादा मेडिसिनल बेनिफिट्स है इसमें। उसके बाद कुछ कार्डियो केयर के बढ़िया प्रोडक्ट्स है, जैसे कि फ्लैक्स ऑयल, ओमेगा 3 है इसमें, राइट? कोएंजाइम Q10 जो हमारे हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, और L-arginine अगेन ये भी एक प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है हमारे हार्ट के लिए। उसके बाद है वेस्टीज डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन, हमारे बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, जैसे कि फाइबर है, राइट, जो हमारे गट को या डाइजेशन को प्रॉपर करता है और उसको क्लीन रखता है। गैनोडर्मा है जो हमारे सेल्स को एक्टिवेट करता है। फुट पैचेस है जो हम फुट में सिर्फ हमें चिपकाने होते हैं वो पैचेस, और हमारे बॉडी के जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकाल देता है। हमारी आंखों के लिए, अच्छे विजन के लिए आई सपोर्ट है। और कर्क्यूमिन प्लस, ये भी एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है हमारे सेल्स के लिए और बॉडी फंक्शन के लिए, हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए, या कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी कर्क्यूमिन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है।
उसके बाद जैसे हमें सबको पता है आज, अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी ऑस्टियोपोरोसिस की बात की, तो जॉइंट्स और बोन्स का भी जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत ही ज्यादा लोगों में बढ़ रहा है, और वो भी यंग एज में। तो कैल्शियम हमारे पास है, सबको पता है कैल्शियम की क्या मतलब क्या जरूरत है हमारे बॉडी के लिए, राइट। और ये बेस्ट कैल्शियम है विद D3, ग्लूकोसामाइन हमारे जॉइंट प्रॉब्लम्स के लिए, और कोलेजन अगेन जॉइंट्स के लिए, आर्थराइटिस के लिए मैं बोलूंगी ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स है। ग्लाइसेमिक हेल्थ मतलब हमारा जो शुगर लेवल है, ग्लूकोज लेवल है, उसको रेगुलेट करने के लिए। प्री ग्लूको हेल्थ, अगर किसी का शुगर लेवल बॉर्डर लाइन पे है तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, राइट। नीम है, और स्टीविया, स्टीविया इस शुगर को रिप्लेस करता है इन अ हेल्दी वे। प्रेस्टीज वुमेन्स हेल्थ, वुमेन के कोई अलग प्रॉब्लम्स होती है तो उनके उनके लिए खास फॉलिक एंड आयरन प्लस है, जो हेमोग्लोबिन बढ़ाता है हमारा, अच्छे तरीके से बढ़ाता है, राइट, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। शतावरी है, लेडीज के प्रॉब्लम्स के लिए शतावरी बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, राइट। और क्रैनबेरी, ये जनरली यूटीआई में और हमारी इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए ये क्रैनबेरी जो है बहुत ही फायदेमंद है। ये एक अलग कैटेगरी है, वेस्टीज प्राइम है, ये एक्सक्लूसिव है और प्रीमियम प्रोडक्ट्स है ये सब। तो उसमें सी बकथॉर्न है, ये भी एक मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल है, उसमें बहुत ज्यादा प्रपोर्शन में विटामिन सी है, राइट। क्रिल ऑयल, ये अगेन ओमेगा 3 है, बट अ नॉन वेजिटेरियन सोर्स फिश ऑयल है ये। कॉम्बोटिक्स, ये कैप्सूल में कैप्सूल है जो हमारे डाइजेशन को भी अच्छा करता है, एंड इट इज अ मल्टी विटामिन ऑल्सो, राइट। तो ये भी एक मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। अगर किसी को कुछ डाइजेशन की वगैरह प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कॉम्बोटिक्स बहुत अच्छा काम करता है। मेटामाइंड है, मेरे ख्याल से टेम्परेली तो अभी कंपनी ने मेरे ख्याल से स्टॉप कर दिया है। गमीज एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ये, मतलब मैं सजेस्ट करूंगी हर किसी ने ये कंज्यूम करना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में B12 है, डी है, आयरन है, मैग्नीशियम है, सिलेनियम है, ऐसे बहुत सारे इसमें विटामिन और मिनरल्स है, राइट। और बहुत ही टेस्टी है, और जेली फॉर्म में है ये। बच्चों के लिए ये आप दे सकते, बच्चों के लिए भी बहुत ही टेस्टी है, हम कहीं पे भी इजीली कैरी कर सकते हैं, राइट। और एनर्जी बूस्टर रिसेंटली लास्ट मंथ लॉन्च हुआ है, ये एक मेल लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। उसके बाद आयु शांति करके एक अलग ब्रांड है विच इज इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा। उसमें कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे कि ग्लूको हेल्थ, अगर किसी की शुगर 250 या उस 250 250 के आसपास है तो उनके लिए तो ग्लूको हेल्थ एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। देन देर इज वाइटल कॉम्प्लेक्स टू बूस्ट आवर एनर्जी, प्रोकार्ड ये कोलेस्ट्रॉल के लिए है, रेस्पोकेयर जो हमारे हाँ, रेस्पोकेयर जो है वो हमारे किसी को अगर ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है या वेदर जब चेंज होता है तो किसी किसी को तुरंत तकलीफ हो जाती है, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, राइट। या मतलब बहुत बार कफ कोल्ड होता है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। किडनी हेल्थ डिटॉक्सिफाइज अ किडनी वेरी वेल, या किसी को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी किडनी हेल्थ बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अगेन लिवर हेल्थ, किसी को लिवर सिरोसिस है या कोई बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है तो इट अफेक्ट्स द लिवर, तो लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक प्रोडक्ट है। उसके बाद है टॉक्सक्लीन, हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स निकालने के लिए, एंड देन देयर इज अनदर प्रोडक्ट कॉल्ड प्रोस्टेट केयर। दीज आर ऑल स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स स्पेशली केटरिंग टू दैट that particular problem. Okay, then there is a very innovative product called Absorbit Spray. कहीं पे भी इंडिया में ये प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ इंडिया में फर्स्ट टाइम वेस्टीज ने लॉन्च किया है, और इट इज अ वेरी स्मार्ट वे टू फुलफिल आवर डेली नीड्स। जैसे कोई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कैप्सूल फोबिया होता है, उनको प्रॉब्लम होता है स्वॉलो करने में, राइट। या दे आर नॉट वेरी
comfortable with taking capsules and all. So in that case, these are sublingual sprays. So immediately they get absorbed in our body in the blood. मतलब ये नीचे टंग के नीचे स्प्रे करना होता है, right? And it is immediately spread in our body. See, I'll tell you one thing. कैप्सूल जो होता है मतलब हर एक के जो मेटाबॉलिज्म है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है जब आप कैप्सूल लेते हो. मे बी किसी का अगर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो जो भी वो कैप्सूल लेते हैं तो उसका सिर्फ मे बी 60-70% ही एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में. बट वेन जब हम ये स्प्रे यूज करते हैं तो इट इज एब्जॉर्ब मोर देन 90% इन आवर बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेटाबॉलिज्म. तो ये बहुत ही स्मार्ट वे है, इजी वे है. और टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स ये 4 उन्होंने स्प्रेज लॉन्च किए हुए विच आई फील आर वेरी क्रिटिकल फॉर आवर बॉडी. जैसे कि मैं अगर विटामिन B12 की बात करूं, मैक्सिमम लोग स्पेशली वेजिटेरियंस अगर है तो उनमें B12 की डेफिशिएंसी होती ही है, क्योंकि जिन जिन मतलब ज्यादा नॉन वेजिटेरियन में B12 मिलता है, राइट. और अगर मैं B12 डेफिशिएंसी की बात करूं, अगर उनके कुछ सिम्टम्स अगर जैसे हम देखें तो डिस्टर्ब, हमारा जो विजन है वो क्लियर नहीं होता है, हमारी स्किन पेल हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, राइट. या कभी कभी हमें याद नहीं रहता है कि हम सपोज घर से निकले हैं और कहीं जा रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद आपको याद नहीं आएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ करके. तो ये भी प्रॉब्लम होते हैं. किसी किसी को बार बार माउथ अल्सर्स मतलब अल्सर्स हो जाते हैं मुंह में, या थकान भी महसूस हो सकती है. इवन हेयर फॉल भी हो सकता है अगर B12 डेफिशिएंसी है तो ये बहुत ही हमारे बॉडी के लिए बहुत ही क्रिटिकल है. और डेफिनेटली ये दिस इज अ वेरी स्मार्ट वे टू फिल योर न्यूट्रिशनल गैप. सिर्फ हमें दिन में एक ही बार एक ही स्प्रे करना है टंग के नीचे, एंड दैट्स इट. दैट इज द ओनली थिंग वी नीड टू डू. और आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है डे की वो आपकी यहाँ पे फुलफिल हो सकती है. अगेन विटामिन डी ये भी हमारे बोन्स के लिए बहुत ही जरूरी है, राइट. और ये भी मिलना बहुत जरूर मतलब डिफिकल्ट हो जाता है. मेन जो है वो सनशाइन है, और आज हमें वक्त नहीं होता है बाहर सनशाइन में जाके घूमने का या उसे लेने का, टू हैव अ सन बाथ, राइट. तो विटामिन डी बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है. तो अगर हमें हमारे बोन्स अच्छे रखने हैं, स्ट्रॉन्ग रखने हैं, तो विटामिन डी इज अ मस्ट. तो हमें कैसे मिलेगा ये विटामिन डी? तो दिस इज द आंसर, दैट इज सबलिंगुअल स्प्रे. अगर मैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स है उसकी बात करूं तो बहुत ज्यादा पसीना आता है हमें, वी आर टायर्ड, राइट. हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी भी कम हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है, स्किन ड्राई हो सकती है. बीपी के लिए भी ये बहुत ही क्रिटिकल होता है. मूड स्विंग्स हो सकते हैं अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है, और ओवरवेट भी आप हो सकते हो. सो दिस इज अगेन वेरी क्रिटिकल फॉर आवर बॉडी. और अगेन दिस स्प्रे इज टू बी टेकन ओनली वंस अ डे, और सिर्फ एक ही स्प्रे आपको लेना है. यस, देन दिस इज विटामिन सी जो कि बहुत ही जरूरी है. जैसे हमने कोरोना में हमने जाना कि विटामिन सी का कितना महत्व है हमारे लाइफ में, हमारे हेल्थ के लिए, राइट. तो अगेन अगर हम सिम्टम्स की बात करें विटामिन सी सिम्टम्स की, तो डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, तो जल्दी कहीं पे भी हमें लग सकता है, ब्रूजिंग हो सकता है, नोज ब्लीड हो सकता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है, अगेन हमारी इम्यूनिटी लेवल हमारी कम हो सकती है, जॉइंट पेन भी हो सकता है, स्किन के ऊपर जो शाइन या लस्टर चाहिए वो नहीं हो सकता है. कोई भी अगर जख्म हो गई है, वुंड हुआ है, तो उसका हीलिंग बहुत स्लो हो जाता है. और हमारे बालों के लिए भी विटामिन सी बहुत ही जरूरी है. इवन हमारे गम्स के लिए भी विटामिन सी की बहुत ही जरूरत होती है. अभी हम सबको पता है कि रोज, या डॉक्टर्स भी कहते हैं कि रोज एक आंवला खाना चाहिए. कितना खा सकते हैं हम? क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए कि रोज एक आंवला खाएं हम? it is quite difficult in nowadays, right? तो this is a very very smart way कि हम सिर्फ उसे स्प्रे करें हमारे टंग के नीचे, और जो भी प्रोपोर्शन में वो चाहिए वो हमें 3 स्प्रे से हमें मिल सकता है. And one more sublingual spray, that is a multivitamin sublingual spray, right? जो भी हमारे न्यूट्रिशनल गैप है, अगर किसी को कैप्सूल लेने में प्रॉब्लम है, तो दिस इज अ वेरी स्मार्ट वे
कि आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है मल्टी विटामिन की वो पूरी हो सकती है, राइट। अगेन आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ सकती है, आपका ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो सकता है, आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी रहेगी पूरे दिन में। और जो भी हमारे बॉडी का वेयर एंड टेयर है या ग्रोथ है या मेंटेनेंस जो चाहिए होता है हमारे बॉडी का, ये हमें इस मल्टीविटामिन स्प्रे से हमारा डेफिनेटली हो सकता है। इसके भी प्रतिदिन हमें डेली 3 स्प्रेज लेने हैं। ओके, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि स्प्रे के पहले 10 मिनट और बाद में 10 मिनट हमें कुछ भी नहीं लेना है, पानी भी नहीं लेना है, राइट। अदरवाइज यू कैन टेक इट एनी टाइम और ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। उसके बाद है फिटनेस एंड डाइट। जैसे हमने देखा अभी कि ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही बढ़ रहा है, राइट। तो हमारे पास बहुत ही बढ़िया एक रेंज है वेस्लिम की, जिसमें वेस्लिम कैप्सूल है, वेस्लिम टी है और वेस्लिम शेक है। ओके, वेस्लिम कैप्सूल्स अगेन हमें एम्प्टी स्टमक के 2 लेने हैं विथ वार्म वाटर बिफोर फूड, हाफ एन आवर बिफोर फूड, राइट, या ब्रेकफास्ट के पहले। जो हमारी एनर्जी वैसे ही रखेगी मगर हमारा जो बॉडी जो फैट है हमारी बॉडी में वो बर्न करेगा, राइट। और हमारा जो मतलब इनटेक है या जो हमारा हंगर है वो थोड़ा सप्रेस हो जाएगा, बट विदाउट जो हमारी जो एनर्जी है वो कहीं पे भी हमारी कम नहीं होगी। वेस्लिम टी अगेन सेम हमारी एनर्जी अच्छी रखता है, हमें पूरे दिन फ्रेश रखता है। दिस इज अ हनी एंड लेमन टी, यू कैन हैव इट, यू टेक इट इन वाटर, कोल्ड या हॉट, आपको जैसे भी कंफर्टेबल रहे आप उसे ले सकते हो। इट इज वेरी वेरी टेस्टी और ये भी हमारे फैट को बर्न करने के लिए हेल्प करता है। एंड वेस्लिम शेक, दिस इज अ रिप्लेसमेंट फॉर डिनर और लंच, वॉट एवर इज कंफर्टेबल। ये मिल्क में ओके, ये जो भी हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड विटामिन मिनरल्स है वो पूरा हमें इस शेक से मिल सकता है। इसका 30 ग्राम का स्कूप रहता है, वो हमें स्कीम्ड मिल्क में हमें ऐड करके उसको लेना होता है। एंड यू हैव टू स्किप वन मील एंड हैव दिस एज अ रिप्लेसमेंट। तो कहीं पे भी हमारी एनर्जी लेवल डाउन नहीं होती, बट ऑफ कोर्स जो भी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो मिलेगा, राइट। सो दिस इज अ वेरी स्मार्ट वे अगेन टू reduce your weight or manage your weight properly. और यस, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये भी एक मास्टर प्रोडक्ट है। मार्केट में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जैसे एनर्जी बूस्टर है, राइट। ये हमारे स्पेशली जेंट्स के, मतलब जेंट्स के लिए, मेल्स के लिए ही ये प्रोडक्ट है। जैसे कि जेंट्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी होता है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। ओके, अगर लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है तो उसको बढ़ाता है, कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करता है, राइट। स्टेमिना अगर कम है तो उसको बढ़ाता है, अगर थकान महसूस होती है तो उनको पूरा दिन फ्रेश रखता है। तो स्पेशली ऐसे जाना गया है कि पोस्ट पेंडेमिक जो मेल्स, ऑलमोस्ट 74% मेल्स आज स्ट्रेस से झगड़ रहे हैं, एंड ड्यू टू एंजाइटी अराउंड 88% पीपल आर फाइटिंग विद एंजाइटी, मेल्स। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए जेंट्स के, मे बी इट विल बी फिजिकल एंड मेंटल, दोनों के लिए भी ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, एंड इट इज टोटली आयुर्वेदिक। सो इट इज वन ऑफ द वंडरफुल प्रोडक्ट्स लॉन्च्ड बाय वेस्टीज अगेन। तो जैसे अगर मैं बात करूं हमारे डेली न्यूट्रिशन और डिटॉक्सिंग की, तो जैसे हमारे बॉडी की एक्टिविटी होती है, जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, राइट, उसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स हमें लेने, बैलेंसिंग वात पित्त है ना कफा, क्लेंजिंग हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है, उसके लिए भी जैसे स्पिरुलिना है, गैनोडर्मा है, ये हमारे बॉडी को क्लेंज करता है। डिफेंडिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पिरुलिना वर्क्स इन डिफेंडिंग इम्यूनिटी। या तो अगर अभी सबलिंगुअल स्प्रेज जो आए हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं, उसको कंज्यूम कर सकते हैं। एंड अगेन फॉर एनर्जी, तो ये जो 5 चीजें जो हमारे बॉडी को अच्छा रख सकता है और डिटॉक्सिफाई कर सकता है, तो इन ऑल हम हमारे बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कैसे हम पूरा कर सकते हैं, व्हाट वुड बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन, व्हाट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन है, हमें खुद को ढूंढना है, हमें स्टडी करना है खुद के बॉडी को, और क्या रिक्वायर्ड है हमारे बॉडी के लिए वो हमें देख के हम इनमें से सप्लीमेंट जो भी है हम चूज कर सकते हैं। स्पेशली मैं कहूंगी कि डिटॉक्स करना
दो चीजें हैं, डिटॉक्स करना और न्यूट्रिशन, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना, राइट। डिटॉक्स अगर आप पहले कर लेते हो प्रॉपर वे से, तो डेफिनेटली वो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी पे बहुत अच्छा काम कर सकता है। सो इट इज ऑलवेज इट्स गोइंग टू बी कंटिन्यूस प्रोसेस कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी रखना है और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है। अगर ये दो चीजों पे हमने फोकस किया और इसको फॉलो करते रहे, तो डेफिनेटली हम बहुत ही अच्छी healthy life जी सकते। It is not about the span of years we are going to live, but it is about the quality of the life we are going to live. तो कैसे जीते, कितने साल जीते, does not matter, but how much are we living, how we are living is more important than how much we are living. तो मेरे ख्याल से these products are a wonder, मतलब मैं खुद या मेरी पूरी फैमिली और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे है बिजनेस में हमारे साथ जो ये रेगुलरली प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं और उनको भी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट रिजल्ट्स आए हैं। तो हम उनसे भी थोड़ा बात करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर कोई शेयर करना चाहे कि उनको क्या रिजल्ट्स आए हैं, तो वो भी उनके उनके जो उनको रिजल्ट्स मिले हैं वो शेयर करें, राइट। तो मेरे ख्याल से आई एम डन विद माय प्रेजेंटेशन। तो मैं लास्ट में कहूंगी, ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखिए, क्योंकि आज जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे पीपी है, डायबिटीज है, एक बार आपकी टैबलेट चालू हो गई तो इट इज गोइंग टू बी फॉर लाइफ टाइम। सो राइट, सो इट इज बेटर टू बी हेल्दी और प्रिवेंट करें हम उसको कि वो हमारे साथ हो ना जाए, तो डेफिनेटली हम हमारा लाइफ अच्छी तरह से जी सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू ऑल। और मैं मेरा प्रेजेंटेशन रैप अप करती हूँ। तो